पिछली वीडियो में यह प्रश्न पूछा गया था कि ये आपने जो ये स्टिकर बताया है ये किन किन प्रकार के अपने पैकिंग के लिए है। क्या ट्रांसपोर्टेशन में भी इसका उपयोग किया जा सकता है? ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलग है। ये तो केवल 200 ग्राम की जो कंज्यूमर पैक है और 5 किलो का इंडस्ट्रियल ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए जो ट्रांसपेरेंट एक तरफ एक साइड जो रहता है उसमें एक तरफ स्टिकर लगाने के लिए ये है। और रूट प्लांट की नर्सरी के जो कप्स रहते हैं उसमें इस 5 स्टिकर्स छोटे साइज में लगाने के लिए उसमें केवल नर्सरी वालों का नाम, पता, बॉटनिकल नेम और स्थानीय नेम लिखना चाहिए और एक शॉर्ट इंडिकेशन भी दे देना चाहिए कि ये किस पर्पज़ के लिए है। मुख्य उद्देश्य जैसे एक लाइन में ही इसका, जैसे ये काय के लिए है तो जैसे बायोडीजल है, इसमें परसेंटेज देते हुए और उसमें इंडिकेशन भी थोड़ा दे सकते हैं कि ये प्लांट गमलों में लगाने हेतु है, बड़े होने पर इसको ज़्यादा बड़ी जगह पर अच्छी स्थान पर इसको लगा सकते हैं। यह तो स्टिकर का था। और बाकी अन्य में पुनः इसको जो सूची बायोडीजल ट्रीज की जो दी थी उसमें मुख्य रूप से जो रूट प्लांट नर्सरी लगाने हेतु क्षेत्र में उपलब्ध बीजों से भी कर सकते हैं, मार्केट से भी ला सकते हैं और ऑनलाइन भी ले सकते हैं। इस प्रकार से शुद्ध और ताज़े जर्मिनेशन वाले। और बायोडीजल ट्रीज में मुख्य रूप से लक्ष्मी तरु और काजू का बताया गया था। उसी प्रकार ड्राई फ्रूट में चारोली सफ़ेद मूसली का। दातून वृक्ष में मुख्य रूप से पीलू का। पीलू ऐसा वृक्ष है कि जो जिसमें मतलब ऐसा बताया जाता है कि ये पायरिया रोग में इसका उपयोग होता है और मालिश का तेल भी इससे मतलब बहुत अच्छा रहता है। मालिश पैरालाइज, लकवा, संधिवाल वगैरह में इसका मालिश का तेल का उपयोग करते हैं। तो मुंबई में खांगन के तेल के नाम से मिलता है। ये दुर्लभ प्रकार का है, राजस्थान रेगिस्तान में अधिकतर होता है ये, कच्छ के भाग में कुछ तो भी। और एक जो वृक्ष होता है धावड़ा का, धावड़ा गोंद वृक्ष विलुप्त होने की होती प्रजाति में आ गया है, बहुत कम देखने में आया है और बहुत ज़्यादा इसका उपयोग है। 60-70 साल पहले इसका उपयोग अधिकतर लकड़ी का उपयोग जलाने के लिए होता था, भोजन जब बनाते थे उस समय। तो इस प्रकार से है ये इंडिकेशन। अब जैसे उस समय एक वीडियो में प्रश्न किया गया था कि प्राइवेट नर्सरी आज भी क्यों नहीं है, बहुत कम है देखने में आई है। तो उसका कारण क्या था, 70-80 साल पहले जो है वो जंगलों में बहुत आयात रूप से पाई जाती थी और स्थानीय स्तर पर इसको लोग कलेक्ट करके ले आते थे और उपयोग कर लेते थे। और ये शहरीकरण और होने से, पॉपुलेशन बढ़ने से ये वृक्ष कम होते दिखते हैं। और एक सुविधा वाली बात रहती है कि यदि कोई प्लांट यदि सामने दिखता है तो लोग ले लेते हैं। इस प्रकार से मुझे बताया सी मार्ट पर भी रख सकते हैं, हाईवेज के जो सी मार्ट रहते हैं उन पर। और इसके अलावा भी जो अन्य स्थान पर भी इसको सेल्स काउंटर बनाकर अपने घर के सामने भी इसको प्लांट नर्सरी इन वृक्षों को ले सकते हैं, सुविधा अनुसार अपने क्षेत्र में जो उपलब्ध ज़्यादा हो। वैसे अधिकतर तो लक्ष्मी तरु हर जगह लगा सकते हैं। और काजू भी ये छत्तीसगढ़ में लगाया था तो उसमें अच्छा मतलब रिजल्ट आया था। जो छत्तीसगढ़ में जो काजू आया था उसका मेडिसिनल वैल्यू तुलनात्मक रूप से जो कास्टल एरिया में जो काजू होते हैं उससे कम ही रहता है। बाकी अपने ऑयल में परसेंटेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस प्रकार से और मोटिवेशनल रूप में जैसे मैंने बताया था कि ये प्राइवेट नर्सरी बहुतायत रूप से मतलब आगे हो जाएगी। उसका कारण क्या है कि जैसे 1994 में मुंबई में सबसे पहले कंप्यूटर सेल्स सर्विस के और ट्रेनिंग के जो एडवर्टाइजमेंट बड़े बड़े इंग्लिश न्यूज़पेपर में आते थे, तो उसकी चर्चा होती रहती थी कि भाई अब मुंबई में आ गए हैं, अपने छोटे शहरों में भी उसके तुरंत धीरे धीरे आएंगे और उसका फैलाव होगा। तो उस समय रहता है कि मानव प्रवृत्ति रहती है
कि एक ने बताया कि शिक्षित बेरोजगार युवा थे वो, अच्छे मतलब वेल टू डू है ना, ऐसा धनाढ़ वर्ग के, तो उन्होंने बोला कि भाई साहब कंप्यूटर आएंगे तो ये तो बहुत बेरोजगारी पैदा कर देंगे, इस टाइप से नेगेटिव। तो बात मतलब आई गई होगी, लेकिन कुछ समय बाद पूछा कि भाई ये वो दिखते नहीं आजकल, क्या बात है, आते नहीं है। तो एक ने बताया था वो उनके गांव में चले गए, गांव है ना 60-70 हज़ार का जनसंख्या वाला स्मॉल टाउन में, तो मुंबई गए, वहाँ ट्रेनिंग भी लिया है, और उसके बाद वहाँ की कंप्यूटर जो थी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट वाले ट्रेनिंग वाले, उनसे सेल सर्विस की भी, और दूसरा साइबर कैफ़े भी अपने यहाँ ला कर डाल दिया, और ट्रेनिंग सेंटर चला रहे हैं आज की तारीख में। तो इस टाइप से रहता है। उसी प्रकार एक उदाहरण एस टी डी पी सी ओ का भी है। जब एस टी डी पी सी ओ आया थे 88, 87, 88, 89 में, तो उस समय बहुत चलन पड़ा था उसको। 94-95 से आते थे, मतलब बहुत ज़्यादा इसका फैलाव हो गया था, और 96-97 में और ज़्यादा। तो इस प्रकार से मतलब हमेशा एक सब चर्चा चलती रहती थी। उनका वो टाइपिंग इंस्टीट्यूट था, और दूसरा टाइपिंग वर्क मतलब उनके यहाँ बहुत अच्छा होता था, काफ़ी माने हुए थे। तो हम लगा ले क्या साहब, हम लगा ले क्या, ये एस टी डी पी से ऐसे करते करते 4-5 साल निकल गए, और 96-97 के बाद। और आते आते 2-3 हज़ार 2004-05 में उन्होंने जब लगाया, जब तक तो मोबाइल वो आ गए थे, तो एस टी डी पी से बंद हो गए थे। इस प्रकार से अपॉर्चुनिटी जिसको बोलते हैं ना, अवसर का फ़ायदा उठाना चाहिए। जैसे भापने का मैंने बताया था, लोग भाप लेते हैं कि भाई ये आने वाला समय सीखा है। तो इसी तरह तो मैं आज थोड़ा ये उदाहरण के रूप आपके ओर दिया है। स्वयं समूह के जो सेमिनार्स वगैरह होते थे, या ट्रेनिंग्स होती थी मोटिवेशन के रूप में, इस प्रकार से बात है उनको बताई जाती थी। और आपने इतना वीडियो देखा, इतना समय दिया, तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।